अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सिंप्लीफाई ऑल दीज क्वेश्चंस। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और इनको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज़ 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव करके लिखेंगे 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये बात पता है कि कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। तो 4 प्लस 5 को हम कंबाइन लिखेंगे, माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा को हम कंबाइन लिखेंगे। 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा इक्वल टू प्लस 4 आयोटा, यानी ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। दीज टू कम्प्लेक्स नंबर विल बी सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। तो पहले स्टेप में हम इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। 7 माइनस 6 आयोटा माइनस अंदर जाके दोनों साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। 7 माइनस 5 2, माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा दोनों कैंसिल होके 0 आ जाएगा। थर्ड स्टेप माइनस 2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इनकी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। माइनस 2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा। रियल पार्ट में ऐड होगा, माइनस 2 माइनस 7 प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा। इन दोनों के साथ सेम साइन है, इट मीन्स ये दोनों ऐड होंगे। माइनस 9 प्लस इन दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन ग्रेटेस्ट नंबर का आएगा। 8 माइनस 3 5 आयोटा, 8 इज़ ग्रेटेस्ट तो इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। 4 पार्ट इज़ 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। फर्स्ट स्टेप में हम इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। इन दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 4 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा दोनों कैंसिल होंगे तो माइनस 0 आयोटा आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 इज़ 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। अब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 आयोटा इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा, प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 8 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस माइनस माइनस 8। रियल पार्ट में ऐड होगा 2 माइनस 8 प्लस 8 आयोटा, 8 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 8 आयोटा। अब इसी तरह इसका 6 पार्ट है। 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 को हम 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 4 आयोटा को 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 ज़ा 2, 1 को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 आयोटा आएगा, माइनस 4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 आयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस पुट करेंगे। 2 माइनस ये दोनों लाइक टर्म में विद सेम साइन तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 प्लस 3 11 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। तो 2 माइनस 12 माइनस 11 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट के साथ सोल्व होगा। 12 में से 2 को माइनस करेंगे माइनस 10 माइनस 11 आयोटा।
7 पार्ट इज़ -8 आयोटा इंटू 2 -2 आयोटा। अब -8 आयोटा अंदर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। माइनस प्लस माइनस 8 2 ज़ा 16 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे। -16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16 1 ज़ा 16। इसका आंसर आ गया -16 -16 आयोटा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें रियल पार्ट पहले लिखा जाता है और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा जाता है। नेक्स्ट हम इसका 8 पार्ट सोल्व करेंगे और 8 पार्ट को सोल्व करने के 2 मेथड्स हैं। 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। फर्स्ट मेथड है कि हम इस टर्म को 2 टाइम लिखें, आप इसमें मल्टीप्लाई करें, और सेकंड मेथड है कि हम इसमें a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन करें। तो अब देखें, हमने इसको 2 टाइम लिख दिया। 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और +2 आयोटा 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 3 3 ज़ा 9 + 3 2 ज़ा 6 आयोटा प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे। 9 प्लस, ये दोनों लाइक टर्म में विद सेम साइन, 6 + 6 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4। 9 - 4 = 5 प्लस 12 आयोटा। सेकंड मेथड है कि हम इसमें a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन करेंगे। इसमें देखें, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है और सेकंड टर्म 2 आयोटा है। तो आइडेंटिटी हम ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, का मतलब है कि हमने 2 आयोटा को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, प्लस माइनस -4 9 - 4 5 प्लस 12 आयोटा। देखें, आंसर दोनों का सेम है, मेथड्स डिफरेंट हैं बट आंसर सेम है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 9, 3 - 6 आयोटा इंटू 3 + 6 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास a² - b² की आइडेंटिटी यूज़ होगी। अब इसमें a टर्म हमारे पास 3 है और b टर्म क्या है 6 आयोटा। 3 का स्क्वायर -6 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 की इक्वल है, -6 आयोटा का स्क्वायर 36 आयोटा स्क्वायर की इक्वल है। आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 36 + 9 = 45। 10 पार्ट इज़ -5 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन होगी। इसमें फर्स्ट टर्म -5 है और सेकंड टर्म जो है वो -3 आयोटा है। क्योंकि इन दोनों के साथ सेम साइन है माइनस का, तो यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। a + b का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। -5 का स्क्वायर इक्वल होगा 25 के, प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर इक्वल है 9 आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 2 5 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे। 25 प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9 प्लस 30 आयोटा। 25 में से 9 को माइनस करेंगे, 16 प्लस 30 आयोटा की इक्वल आ जाएगा। और हमने ये दो आइडेंटिटीज़ यहाँ पे अप्लाई की हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने a² - b² वाली आइडेंटिटी अप्लाई की थी और अभी 10 पार्ट में हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की है। अब देखें, हमारे पास 11 क्वेश्चन है। 1 + √2 आयोटा इंटू 1 - √3 आयोटा। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और √2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। -1 × √3 आयोटा -√3 आयोटा की इक्वल है, प्लस √2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 आयोटा आ जाएगा, माइनस √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √2 × √3, प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का स्क्वायर,
1 माइनस, अब ये दोनों आयोटा वाली टर्म हैं तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये डिफरेंट हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नंबर हैं। तो आयोटा को बाहर निकालेंगे, अंदर हमारे पास रह जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट किया, माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन्हें एक्स के रूट के अंदर लिख सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस। अब हम इसके रियल पार्ट को इकट्ठा लिख लेंगे। 1 प्लस स्क्वायर रूट 6 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। 12 पार्ट इज स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा। अब देखिए हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। हमें इस तरह ओपन फॉर्म गिवन है, हम इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज करके लिखेंगे। तो अब ए टर्म हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और बी टर्म हमारे पास है आयोटा, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए इज स्क्वायर रूट 2 और बी इज़ आयोटा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में हमारे पास आयोटा की हाईएस्ट पावर्स गिवन है और हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जस्ट इन्फॉर्मेशन है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब देखिए हमारे पास आयोटा की पावर 9 है और 9 हमारे पास एक ऑड नंबर है। अगर आयोटा की पावर ऑड नंबर होगी तो हम उसको दो नंबर्स में स्प्लिट करके लिखेंगे। एक इसमें इवन पावर होगी और एक इसमें ऑड पावर होगी। वी नो दैट कि अगर मल्टीप्लाई करते हुए मल्टीप्लिकेशन में बेसिस हैं वो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर ऐड हुई पावर हो तो हम उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 8 और आयोटा की पावर 1 को हमने सेपरेट करके लिखा। अब देखिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, तो हमने हर हालत में जितना भी बड़ा नंबर है हम उसको आयोटा स्क्वायर तक लेकर आएंगे। 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की होल पावर 4 बिकॉज 2 4 ज़ा 8 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट की -1 की होल पावर 4 इंटू आयोटा। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर -1 की पावर इवन नंबर होगा तो हमारे पास आंसर +1 आएगा। अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो हमारे पास आंसर -1 की इक्वल आएगा। 4 इज़ एन इवन नंबर, इट मीन्स -1 की पावर 4 इक्वल टू +1। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। Second part is iota की power 13 is again an odd number. We will split it into 2 numbers in which one is even number and other is odd number. हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे। आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 1। अब 12 है तो इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की होल पावर 6 बिकॉज 2 6 are 12। हमने 2 6 are 12 ही क्यों लिखा? बिकॉज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा। -1 की पावर इवन है तो ये हमारे पास +1 की इक्वल आ जाएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा आ जाएगा। 3 पार्ट आयोटा की पावर 28। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर है तो 2 हमारे पास इवन नंबर है। अगर इसकी पावर इवन नंबर आ गई तो उसको सिंपली हम इस फॉर्म में लिखेंगे, उसमें उसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 7 ज़ा 28 होता है तो हम इसे लिखेंगे आयोटा 4 की पावर 7। अगेन आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर की होल पावर 7। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। -1 का स्क्वायर 2 इज़ एन इवन नंबर तो ये 1 की इक्वल आ जाएगा और 1 की पावर 7 1 की ही इक्वल आएगा। नेक्स्ट है 4 पार्ट इज़ माइनस आयोटा की पावर 21, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 21। क्योंकि अब इस माइनस पे भी ये पावर है तो इसको भी हमने सोल्व करना है, तो हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। -1 की पावर 21 इंटू आयोटा की पावर 21। अब देखें -1 की पावर 21 इज़ एन ऑड नंबर तो ये किसकी इक्वल आएगा? -1 की इक्वल आएगा। अगेन आयोटा की पावर 21 इज़ एन ऑड नंबर तो हम इसे 2 पावर्स में स्प्लिट करेंगे। 20 + 1 इक्वल टू 21, तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 20 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर होल पावर 10 बिकॉज 2 10 ज़ा 20 होता है। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे और नेगेटिव की पावर क्या है हमारे पास? 10 इज़ एन ऑड नंबर तो ये +1 की इक्वल हो जाएगा। इस
-1 मल्टीप्लाई आयोटा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, 3 आयोटा की होल पावर क्यूब। इट मीन्स के अब ये जो 3 पावर है इस 3 पे भी है, 3 की पावर 3 और आयोटा की भी पावर 3 है। 3 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। आयोटा की पावर 3 इज़ एन ऑड नंबर, तो इसे हम 2 पावर्स में स्प्लिट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा की पावर 1, बिकॉज 2 + 1 = 3। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे और ये तीनों मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा -27 आयोटा। 6 पार्ट इज़ -2 आयोटा की होल पावर 4। -2 की पावर 4 को सेपरेट करेंगे और आयोटा की पावर 4 को सेपरेट करके लिखेंगे। -2 की पावर 4 है, अब नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर प्लस में आएगा। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर, बिकॉज 2 2 ज़ा 4 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। अब नेगेटिव नंबर की पावर 2 इवन नंबर है तो इसका आंसर +1 आएगा। 16 1 ज़ा 16। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया है।